आज हम लोग इस वीडियो में विलियम शेक्सपियर का एक मोस्ट पॉपुलर ट्रेजिक प्ले मैकबेथ को समझेंगे। मैकबेथ की सेटिंग रखी गई है स्कॉटलैंड में। इस प्ले को लिखा गया था 1606 में और इसे पब्लिश कराया गया था 1623 में। कहानी की शुरुआत होती है नॉर्वे और स्कॉटलैंड की लड़ाई से। स्कॉटलैंड का राजा है किंग डनकन और इसके दो बेटे हैं मैल्कम और डोनाल्बेन। किंग डनकन इस युद्ध में अपने दो जनरल मैकबेथ और बैंको को भेजता है और वे दोनों इस युद्ध को जीतकर वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें 3 चुड़ैलें मिलती है। पहली चुड़ैल मैकबेथ को थेन ऑफ ग्लैमिश कहती है, दूसरी उसे थेन ऑफ कॉडर कहती है और तीसरी चुड़ैल उसे फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड कहती है। तीनों चुड़ैलें बैंको के लिए भी प्रोफेसी करती है कि आने वाले टाइम में बैंको का बेटा फ्लिएंस राजा बनेगा। इसके बाद तीनों चुड़ैलें गायब हो जाती है और किंग डनकन के तरफ से मैकबेथ के पास 2 लोग आते हैं, एंगस एंड रोज। रोज मैकबेथ को बताता है कि उसे थेन ऑफ कॉडर बना दिया गया है। इसके बाद मैकबेथ और बैंको किंग डनकन के दरबार में जाते हैं, जहां डनकन डिक्लेयर करता है कि उसके बाद उसका बड़ा बेटा मैल्कम स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। ये बात मैकबेथ को बहुत अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर एम्बिशन था स्कॉटलैंड का किंग बनने का और उन चुड़ैलों की प्रोफेसी से वह एम्बिशन और ज़्यादा बढ़ गया था। किंग डनकन मैकबेथ से कहता है कि आज की रात वह मैकबेथ के महल में ही रहेंगे, क्योंकि वह मैकबेथ की बहादुरी से बहुत खुश है। अब मैकबेथ के महल में जब सब कोई डिनर करके सो रहे थे, तब लेडी मैकबेथ, जो कि मैकबेथ की वाइफ है, उसके उकसाने से मैकबेथ किंग डनकन का मर्डर कर देता है ताकि वह खुद स्कॉटलैंड का राजा बन सके और लेडी मैकबेथ स्कॉटलैंड की रानी बन सके। अब किंग डनकन की मर्डर की बात सुनकर राजा के दोनों बेटे डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिसने भी उनके पिता का मर्डर किया है वे अब उन्हें भी मार सकते हैं। इसलिए मैल्कम इंग्लैंड भाग जाता है और डोनाल्बेन आयरलैंड चला जाता है। अब मैकबेथ को स्कॉटलैंड का राजा बना दिया जाता है, क्योंकि मैकबेथ ब्रेव भी था और किंग डनकन के काफी क्लोज भी था। मैकबेथ तो राजा बन गया, लेकिन उसके मन में डर था कि कहीं जिस तरह से मैकबेथ खुद राजा बनने के लिए किंग डनकन का मर्डर किया, कहीं उसी तरह से बैंको मैकबेथ का मर्डर ना कर दे अपने बेटे को राजा बनाने के लिए। इसलिए मैकबेथ एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है अपने स्कॉटिश नोबलमैन के लिए, जिसमें वह बैंको को भी इनवाइट करता है। लेकिन बैंको अपने बेटे फ्लिएंस के साथ किसी काम से कहीं जा रहा होता है, जिस कारण वह पार्टी अटेंड नहीं कर पाता। मैकबेथ इसी का फायदा उठाते हुए अपने कुछ लोगों को ऑर्डर देता है कि वह बैंको और उसके बेटे को मार दे। बैंको तो मारा जाता है, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाते हुए उसका बेटा फ्लिएंस बच निकलता है। अब इधर पार्टी में मैकबेथ को बैंको का भूत नजर आता है और वह डर जाता है और वह काफी स्ट्रेंज बिहेव करता है, लेकिन मैकबेथ की वाइफ लेडी मैकबेथ इस सिचुएशन को संभालती है। अब मैकबेथ फिर से उन चुड़ैलों से मिलने जाता है। इस बार चुड़ैलें फिर से 3 प्रोफेसी करती है। पहली चुड़ैल कहती है कि मैकबेथ को मैकडफ से बचकर रहना चाहिए। दूसरी चुड़ैल कहती है कि कोई भी आदमी जिसका जन्म उसकी माँ के गर्भ से हुआ हो, वह मैकबेथ को नहीं मार सकता। तीसरी चुड़ैल कहती है कि जिस दिन बिरनम के जंगल खुद चलकर तुम्हारे किले की तरफ आएगा, तब तुम्हारा अंत हो जाएगा। मैकबेथ को ये सारी बातें सुनकर थोड़ी शांति मिलती है, क्योंकि मैकडफ से वह सावधान रह लेगा और सारे लोगों का जन्म उसकी माँ के गर्भ से ही होता है, तो अब उसे कोई मार नहीं सकता और जंगल तो कभी खुद चलकर आ नहीं सकते। अब क्या होता है कि लेडी मैकबेथ, उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, वह नींद में चलने लगती है और हर समय अपना हाथ धोते रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके हाथ किंग डनकन के खून से रंगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ मैकडफ, उसे मैकबेथ पर जो शक था कि उसी ने किंग डनकन को मारा है, ये शक यकीन में बदल जाता है और वह इंग्लैंड चला जाता है मैल्कम की मदद करने, ताकि वह एक सेना तैयार कर सके
अब मैकबेथ मैकडफ को मारने के लिए कुछ आदमी भेजता है, लेकिन मैकडफ घर पर नहीं रहता, जिस कारण से वे लोग मैकडफ की फैमिली को मार देते हैं। अब मैकडफ और मैल्कम एक बहुत बड़ी सेना लेकर मैकबेथ के किले की ओर आ रहे होते हैं और उन्होंने अपने आगे पेड़ की टहनियां रखा हुआ था ताकि वह अपने आप को छुपा सके और दूर से किसी को भी देखकर पता न चले कि ये लोग मैकबेथ को मारने के लिए आए हुए हैं। ये टहनियां बिरनम के जंगल की थी। मैकबेथ को जब यह बात पता चलती है, फिर भी वह नहीं डरता क्योंकि कोई भी उसे नहीं मार सकता जिसका नॉर्मल बर्थ हुआ हो। तभी मैकडफ आता है और मैकबेथ को मार देता है क्योंकि वह एक सिजेरियन चाइल्ड था, मतलब कि उसका नॉर्मल बर्थ नहीं हुआ था। मैकबेथ की डेथ के बाद किंग डनकन का बड़ा बेटा मैल्कम स्कॉटलैंड का राजा बनता है और यहाँ पर यह कहानी खत्म होती है।